तो ये तो थी गणेश चतुर्थी के सभी विशेष मुहूर्त की। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घरों में स्थापित करते हैं। आचार्य जी, गणेश जी हम घर ले आए, तो अब हमें आप इसके बारे में बताइए, इसके बाद कैसे उन्हें स्थापित करें और कैसे पूजन करें जिससे हम सबको गणपति जी का आशीर्वाद मिले। जी, भगवान गणेश जी को ला करके मैंने अभी बताया आसन पर विराजमान करें और उनका बड़े विधि विधान से उनका पूजन करें। एक छोटी प्रतिमा भी साथ लाएं, चाहे पीतल की हो, चाहे चांदी की हो, स्वर्ण की हो, तो उसको सबसे पहले एक दिव्य पात्र में विराजमान करें, दूर्वा दल रख के, और उनका सबसे पहले जल से स्नान कराएं। फिर उनको दूध से कराएं, दही से कराएं, घी से कराएं, फिर शहद से कराएं, इसके बाद शर्करा से, शक्कर से कराएं, और इसके बाद पंचामृत मिलाकर के दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करा के पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, इस मंत्र से पंचामृत से स्नान अगर गणेश जी को आप कराते हो, भगवान गणपति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अक्षय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद शुद्ध गंगा जल या जल मिला करके भगवान गणपति जी को स्नान कराएं। स्नान करा के फिर उनको दिव्य दिव्य वस्त्र धारण कराएं जो आपने बनवाए श्रद्धा भाव प्रेम से। तो गणेश जी को वस्त्र पहनाने के बाद फिर उनको बढ़िया सुंदर लाल चंदन लगाएं, श्वेत चंदन लगाएं और रोली का टीका करें, अक्षत चावल लगाएं। अक्षत ध्यान रखें टूटे ना हो, साबुत चावल भगवान पर देवताओं पर चढ़ाने का विधान है। इसके बाद इनको पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित सुवासित पुष्प हों जिनमें दिव्य सुगंधी निकलती है, और गुड़हल का फूल भी माँ गौरी को और भगवान गणपति जी को बहुत प्रिय होता है। और इसके बाद दूर्वांकुर चढ़ाएं, फिर बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र की जो ऊपर जो डंडी होती है थोड़ी सी तोड़नी चाहिए, ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार लोग ज़्यादा डंडी तोड़ देते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, बेलपत्र चढ़ने लायक नहीं होता। तो थोड़ी जो डंडी होती है उसको तोड़ना चाहिए, अगर उसको नहीं तोड़ते हैं तो लिखा है वज्र लेपो भविष्यति, तो ध्यान रखें। और बिल्व पत्र चढ़ाएं और समी पत्र चढ़ाएं। समी पत्र बहुत महत्व है, समी पत्र चढ़ाएं, कमल दल चढ़ाएं, और जितने भी पुष्प होते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास में 108 पुष्प हैं तो गणेश जी के 108 नाम लेकर के और गणेश जी को एक एक पुष्प चढ़ाएं, एक एक दूर्वा चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए लाल गुलाब के पुष्प मिलते हैं या आपको कमल दल मिलते हैं तो कमल दलों से आप समर्चन कर सकते हैं गणेश जी के 108 नाम निकाल करके। श्री गणेशाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमः, श्री शिवसुताय नमः, श्री पार्वती पुत्राय नमः, श्री विघ्नेश्वराय नमः, श्री लंबोदराय नमः आदि आदि बहुत सारे नाम लेकर के एक एक वस्तु प्रभु को और भाव से अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त होगी। और गणेश जी की प्रार्थना जरूर करें। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिनेश्वर निवोज्वल काय कांतिम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गणपति बप्पा मोरिया। तो इस तरह आपने देखा कि आचार्य जी ने कितने सुंदर ढंग से गणेश पूजा की विधि बताई। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत ही सटीक जानकारी मिली होगी। आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी घर में जब हम गणेश जी को लेकर आते हैं तो स्थापना के क्या नियम हैं और क्या नहीं करना चाहिए भूल कर भी? देखिए, गणेश जी भगवान को जब आप लाएं तो एक दिन पहले गणेश जी की उस प्रतिभा मूर्ति को अच्छा समझ करके और उनको निमंत्रण दे के आएँ, प्रभु मेरे घर पधारिए, और अगले दिन सादर उनको लेकर के आएँ और आकर के अपने द्वारा चाहे पवित्र अवस्था में या ब्राह्मण को बुला करके उनका मंत्रों से उनका स्थापन करें, उनका पूजन करें, और उनके पूजन के बाद सभी को दिव्य पूजन के बाद आरती आदि करके और सबको प्रसाद बांटें। उसके बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। और गणेश चतुर्थी को व्रत यदि आप कर सकते हो तो ये आपके सोने में सुहागा वाली बात है। बहुत उत्तम ये पर्व है और गणेश चतुर्थी का जो लोग व्रत करते हैं उनके जीवन के सारे संकटों का विनाश हो जाता है, आपका जीवन निर्विघ्न हो जाता है। जी आचार्य जी, हर भक्त चाहता है गणपति आए तो उनकी इच्छा जरूर पूरी हो, लेकिन हर भक्त की अपनी एक अलग इच्छाएं और अभिलाषाएं होती हैं। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, तो कोई विवाह के लिए चिंतित है तो किसी को अपने घर की चिंता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें पाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने बहन जी पूछी है और मैं बड़े प्रसन्न होकर ये बात आप सभी को कहना चाहूँगा।
हमारे गणेश जी का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, गंग गणपतये नमः। अब वैसे तो ओम लगा के हम लोग बोल सकते हैं, पर प्रायः हमारी बहन बेटियां या जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है उनको कभी भी ओम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा पाप और दोष लगता है। तो गंग गणपतये नमः बोल सकते हो, अथवा इसको भी छोड़ दीजिए, श्री गणेशाय नमः। अगर आप इस मंत्र का बैठकर आसन पर जल लेकर के पवित्र अवस्था में अगर इसका जप करते हो गणेश जी के पास बैठकर, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये TNP न्यूज़ के माध्यम से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न विनायक हैं और भगवान माँ पार्वती जी के पुत्र हैं, लाडले हैं, और बहुत जल्दी भगवान विघ्न विनायक जी प्रसन्न होकर के आपको अभय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं इसी मंत्र से चढ़ाएं। श्री गणेशाय नमः, पार्वती पुत्राय नमः, ये सारे छोटे छोटे मंत्र इनको आप बोल सकते हो। पर शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमः ये भी बोल सकते हो, या शिव सुताय नमः या गौरी पुत्राय नमः, ये सब मंत्र हैं। आपको ये मत समझो कि जिसमें ओम लगता है वही मंत्र बनता है, पर आप जितने भी संसार के प्राणी सभी को ये भी मंत्र हैं, इनका जप करेंगे और आपको निश्चित लाभ होगा। और गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती हैं, माँ गौरी की, पार्वती की 1 परिक्रमा लगती है, और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, विष्णु राम कृष्ण जो 24 अवतार हैं, और माँ और भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती है। तो इस तरह से आप पूजा पाठ करें ध्यान से, और दीप दान करें, भोग लगाएं, आपके समस्त कार्य बनेंगे। जीवन में आपको नौकरी मिलेगी, घर होगा, विवाह भी होगा, सारा कुछ होगा। गणेश जी तो विवाह कराते हैं, और कौन कराता है। आचार्य जी, हम साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि मूर्ति या वस्त्र के चयन में कौन सी बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पवित्र हो और बहुत सुंदर, अगर कॉटन हो, सूती हो, भगवान को वही सब अर्पित करें। और अगर भगवान को रेशमी मिलता है तो रेशमी वस्त्र भगवान को बहुत प्रिय है। रेशमी वस्त्र आप पीत वस्त्र, पीला और लाल भी है और गुलाबी है, बहुत सारी तरह, पर नीला काला रंग नहीं होना चाहिए, ये भगवान के लिए सभी को निषेध है। तो ऐसे अगर हम भगवान को ये वस्त्र आदि दान करते हैं या भगवान को नारियल समर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान गणेश जी का एक विशेषार्घ होता है, जो उसमें सूखा गोला और उसमें 1 रुपया 5 रुपये जो श्रद्धा दक्षिणा और दूर्वा दल डालकर, रोली का छींटे लगाकर और चंदन उसमें रखकर जल भर के 3 बार भगवान जी को, गणेश जी को विशेषार्घ प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपकी पूजा में यदि कोई त्रुटि रह जाती तो वो त्रुटियों को भगवान सबको क्षमा करते हुए आपको अक्षय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवा द्वि मातु कृपा सिंधु शाण मातुरग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थदः अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। प्रार्थना की गई है, हे गणेश जी, इस विशेषार्घ को ग्रहण कर हमारे जीवन के जितने भी कोई पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, या जो भी कमियां पूजा में त्रुटि रह गई है, इस अर्घ को लेकर आप हमारी त्रुटियों को क्षमा करें और हम सब पर, हमारे परिवारीजनों पर, या हमारी जो पूजा में आकर के सम्मिलित हुए हैं, और उसको सबको क्षमा कर हम सबको अक्षय आशीर्वाद आप प्रदान करें। जी, आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस दौरान पूजा में क्या खास ध्यान रखा जाए। जी, बहुत बढ़िया बात पूछी है। देखिए, अपनों से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का कभी भी अपमान ना करें, उनकी निंदा ना करें, और सदैव उनका उन आदरणीय जनों का सम्मान करें। यही गणेश जी की पूजा। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, मंदिर जाते हो और आपकी माँ बिलख रही है, आपके पिता पानी को बिलख रहे हैं, और आप लोटा लेके भोले बाबा पे चढ़ाने जाते हो, तो भोले बाबा इस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सदैव आदर करें, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें, मेरे देश की मेरी बहन बेटियों का सम्मान करें, तो गणेश जी, शंकर जी, पार्वती, सारे देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसी भावना रखें, कभी किसी की निंदा नहीं करें और मन से पूजा करें। गंग गणपतये नमः का जप करें, श्री गणेशाय नमः का जप करें, भगवान की स्तुति करें। और यदि जीवन में आप अगर उत्तम विद्या चाहते हो, वैभव चाहते हो, धन चाहते हो, यश मान प्रतिष्ठा चाहते हो, तो एक श्लोक, एक मंत्र, एक स्तोत्र मैं छोटा सा बोल देता हूँ TNP न्यूज़ के माध्यम से, आपका निश्चित कल्याण होगा। ये जिम्मेदारी का बयान है मेरा। जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः।
ओम प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भानुचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि संध्या पठेन्द्रा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। ये स्तोत्र मैंने बीच का बोला, आगे पीछे भी थोड़ा सा है तो आप पुस्तक में देख लेंगे, पूजा प्रकाश आदमी मिलता है। पर ये स्तोत्र अगर इतने नाम भी भगवान के रोज लेते हो आप, तो आपके जीवन में जो चाहते हो, पुत्र चाहिए पुत्र, पुत्री चाहिए पुत्री, जो चाहिए आपको यश मान प्रतिष्ठा वैभव व्यापार सब कुछ आपको गणेश जी महाराज प्रदान करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये थी भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद आप सभी को। गणपति बप्पा मोरिया। जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के ताजा अपडेट के लिए बने रहिए TNB न्यूज के साथ। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया।